Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep. I'm going to discuss physical chemistry वाला portion of spot test 4 जो हुआ था आपका 16th Feb को, और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन नंबर 54 से शुरू हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन is 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg. The solubility of methane in benzene under 760 mm of Hg will be. अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है आपका KH है और ये यूनिट mm of Hg है। सॉल्युबिलिटी के बारे में वो हमसे पूछ रहा है और प्रेशर दिया है 760 mm of Hg। आंसर में देख पा रहा हूं, आंसर का कोई यूनिट नहीं है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट को यूज करता हुआ सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई काई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर ये Pg है प्रेशर ऑफ गैस तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन है। तो अप्लाई करते हैं और यहां से काई G विल बी द सॉल्युबिलिटी जो बराबर होगा Pg और डिवाइडेड बाई KH। तो प्रेशर हमने रख देना है 760 जो दिया है mm ऑफ Hg और डिवाइड करना है इसको 4.27 इंटू 10 टू पावर 5, जो कि दोनों mm ऑफ Hg में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको परेशानी होगी और सॉल्व करके हमारा आंसर 1.78 इंटू 10 टू पावर -3 जो कि मोल फ्रैक्शन है तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम आंसर इसका कर देंगे 54th का सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है, सबने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 54th के हाँ इसमें एक डाउट हो सकता था 54th में कि भाई आपने कैसे समझा कि P इज इक्वल टू KH इंटू काई ही यूज होना है, क्योंकि P दिया था, KH दिया था और सॉल्युबिलिटी पूछा था, कोई यूनिट नहीं था, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो ऐसे हमने समझा इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर वाटर का दिया है, मतलब P नॉट A, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये, P नॉट A 12.3 किलो पास्कल है और कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बताइए। अब आपसे ये कह रहा है कि PS बताइए अगर मोलालिटी जो है सॉल्यूशन की वो 1 मोलल है। तो वेरी फर्स्ट अप्रोच कि पहले हमने राउल्स लॉ अप्लाई करना है। PS बराबर होना है P नॉट A इंटू काई ए, काई ए निकालना होगा। तो हमें पता है 1 मोलल का मतलब होता है बच्चे 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अगर हम 1 मोलल को एक्सपेंड करें तो इट विल बी 1 मोल इन 1000 ग्राम वाटर है। अगर हम मोलालिटी को एक्सपेंड करें तो समझ में आता है कि यहां से काई ए की वैल्यू क्या हो जानी है। P नॉट ए हमको पता है कि 12.3 दिया हुआ है, P नॉट ए इज 12.3 किलो पास्कल और काई ए की जगह पे हमें लाना है, तो काई ए के लिए काम कर लेते हैं। हमें पता है कि 1000 काई ए कितना हो जाएगा 55.55 1000 ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय 55.55 और प्लस 1 56.55। ये वैल्यू लगभग 1 के आसपास, 1 से थोड़ी छोटी होगी, तो वैल्यू 12.3 से जरा सा कम। तो आंसर समझ में आता है कि आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हम कर देंगे। सिंपल सा लैंग्वेज देख के ही पता लग रहा था 1 मोलल सॉल्यूशन है। 1 मोलल बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत 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 कम है। तो ऐसे में जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का है वही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का होगा। तो हमें 60 का आंसर 1 समझ में आता है। सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मुझे लगता है तुम्हें याद होगा, 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1 मोलर मोल फ्रैक्शन बच्चे को याद रहता है। तो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml
ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन मिथेनॉल। मोलारिटी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर हम देखें इसको, मोलारिटी आप समझते हैं मोल पर लीटर को कहा जाता है, मोल्स पर लीटर इज मोलारिटी, तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वी सॉल्यूशन अगर ये मिलीलीटर में है तो ऊपर हम 1000 करते हैं, बस ये बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। मोलारिटी की वैल्यू आपने 0.15 दी है। WB वो पूछ रहा है बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122, 250 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और इनटू 1000, एक छोटा सा कैलकुलेशन। और जब हम WB सॉल्व करते हैं तो ये 4.575 ग्राम आ जाता है। तो आंसर इसका हम लोग सेकंड कर देते हैं, 66 का आंसर सेकंड हो जाना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 67 इनऑर्गेनिक है, एसिडिफाइड परमैंगनेट डी एंड ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन। तो इनऑर्गेनिक के सर आपका डिस्कस कर देंगे ये। 69 के बाद 67 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली N2 एंड O2 is 1.15 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी इज गिवन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन। कह रहे हैं कि तब बताइए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट बाई मास है। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कह लीजिए इसको। बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोगों को करना यह है कि जी डेंसिटी जो होता है किसी आइडियल गैस का वो PM/RT होता है। तो यहां से पहले हम मोलर मास मिक्सचर का पता कर लेते हैं। डेंसिटी इंटू RT डिवाइडेड बाई P। डेंसिटी दिया है बच्चे 1.15, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई प्रेशर दिया है 740 mm है तो बाई 760 किया तो ये हमारा आ जाएगा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। जब हम सॉल्व करते हैं तो एयर का मोलर मास 29 आ जाता है, 29.1 के आसपास, अप्रॉक्स 29। ये हमारा एयर का मोलर मास मिल गया। याद रखिए जब भी मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें करना क्या है कि भाई अब मोल ऑफ मिक्सचर बराबर होगा मोल ऑफ नाइट्रोजन और प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन के। मोल ऑफ मिक्सचर मान लेते हैं 100 ग्राम मिक्सचर है, 100/29 इज इक्वल टू x/28 और प्लस 100 माइनस x/32, x विल बी द आंसर। और अब जब सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू हमें मिल जाती है 70.02%, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70%। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो 69 का आंसर आपको थर्ड मिल जाएगा। वेरी बेसिक क्वेश्चंस। हाँ लेकिन हाँ, ये लेंदी हो सकता है। एग्जाम में सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा, टाइम टेकिंग जॉब है, पहले मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालना, फिर उसके बाद, और एग्जाम में तुम्हें पता है कि टाइम कम होता है तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में रखेंगे, मतलब प्लानिंग में रखेंगे कि भाई इसको हम फर्स्ट गो में नहीं करेंगे, दूसरी बार में करेंगे, जिससे हमारे मार्क्स पे कोई फर्क ना पड़े। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोर्ड पे देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से किस क्वांटम नंबर के सेट के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा है। एनर्जी हम तय करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l रूल से। अगर आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मोर द n+l मोर विल बी एनर्जी। तो चलिए n+l देखते हैं। 4+1 4+0 2+0 3+1 3+2। हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में है बच्चे, 3+2 में। तो आंसर क्या किया जाए, फोर्थ। यहाँ n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा अगर उसने सही से तैयारी करी हो। किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा अगर उसने सही से तैयारी करी हो, ये कहा मैंने, मतलब पढ़ाई सही से होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिए ध्यान से आप। 71 है कि एक रिएक्शन दिया है N2 + O2 2NO, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और K2 दूसरे रिएक्शन का दिया हुआ है, तो नीचे वाले रिएक्शन का K पूछा है। सबसे पहले तो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक रिएक्शन हम लोगों को मिल जाता है। वो देखते हैं क्या है रिएक्शन। सबसे पहले पहला रिएक्शन है हमारा N2
प्लस O2 goes to 2NO, और दूसरा रिएक्शन है बच्चे 2NO प्लस O2 goes to 2NO2, ऐसा। तो इनको हम ऐड करते हैं तो 2NO is cancelled by 2NO and result is N2 plus 2O2 goes to 2NO2, ऐसा एक रिएक्शन। अब आपसे वो चाहता क्या है सिंपल तरीके से कि इस रिएक्शन का बताइए। तो आप देखिए ध्यान से, अगर इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो ये K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 है। जब दो इक्विलिब्रियम को जोड़ते हैं तीसरा इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन का ठीक वो आधा है और रिवर्स है। तो आधा और रिवर्स का मतलब रिवर्स बोला तो 1/K1 K2 और आधा बोला तो पावर आधा हो गया। तो आंसर क्या किया जाए, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर थर्ड हो जाएगा। अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन को रिवर्स करने से रेसिप्रोकल होता है, और जो भी पावर अगर मान लो हमने n टाइम्स कर दिया रिएक्शन को तो वो चीज उसका पावर हो जाता है। मतलब पावर डिफाइन करता है कितने टाइम्स हुआ है। तो आधा इसलिए हुआ क्योंकि रिएक्शन को हम लोगों ने आधा कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है delta V max and delta S max for ideal solution is 0। डेल्टा V मिक्सिंग जो होता है वो तो 0 होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज तो हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो पहला स्टेटमेंट ये जो बात उसने बोला ना कि डेल्टा S विल बी 0, ये तो गलत हो गया, तो असर्शन हो गया रॉन्ग। अब रीजन चेक कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन तब होता है जब ए और बीबी का इंटरेक्शन लगभग बराबर हो ए बी इंटरेक्शन के। अगर पहले जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स था अब भी उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो असर्शन फॉल्स हुआ और रीजन हुआ ट्रू। आंसर इसका हमें सेकंड समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर 2 करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है पार्शियल हेनरीज लॉ का फिर से क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन containing 6.56 gram 6.56 into 10⁻³ gram of ethane is 1 bar if the solution containing this much gram of ethane 5 into 10⁻² gram ethane पार्शियल प्रेशर। आपको पता है कि m प्रोपोर्शनल टू p होता है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, शुरुआती हेनरीज लॉ की यहां से की जाती है। तो m1/m2 लिखा जा सकता है बच्चे p1/p2 के, और बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। m1 ये है 6.56 इंटू 10⁻³ m2 5 इंटू 10⁻²। इफ p1 is 1 bar then p2 will be, तो जब हम p2 सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7.62 बार के आसपास। तो आंसर हम लोग इसका क्या कर देते हैं, क्वेश्चन 89 का आंसर 2 कर देते हैं। 89 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखिए। 89 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, हेनरीज लॉ के 2 क्वेश्चन हमने देखे, एक मोल फ्रैक्शन वाला और एक प्रेशर का मास के साथ डायरेक्टली। तो एकदम हमें यूनिट जरूर देखना है किस टर्म में ये बात हो रही है। जैसे वो ग्राम में बात थी, उस टाइम पे कोई यूनिट नहीं था, तो ये डिफरेंस है दोनों बातों में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि the rate of a reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. The activation energy of such a reaction will be, सिंपल है, हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है बच्चे। आर्हेनियस इक्वेशन का डेराइव्ड फॉर्म इज log K2/K1 log K2/K1 is equal to EA divided by 2.303 R 1/T1 1/T2। वैल्यू पुट करते हैं तो ये कह रहा है कि डबल हो जा रहा है। डबल होना मतलब ये log 2 है, तो इस जगह पे हमने log 2 रखा। एंड EA जो कि किलो जूल में चाहिए तो 10⁻³ कर दिया 2.303। R की वैल्यू जूल वाली 8.314। ये 1/300 माइनस 1/310 कर दिया हमने, 1/T1 1/T2।
तो ये सॉल्व करते हैं अगर हम, तो log 2 की जगह 0.3 हो गया, तो ये सब मल्टीप्लाई करते हैं तो EA बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 310 इंटू 0.3010 और डिवाइडेड बाय, ये 10 का पावर 3 तो था ही और एक 10 और ऊपर, तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा। सॉल्व किया तो EA हमारा 53.6 किलो जूल पर मोल आ जाता है। तो ये आंसर हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 93 का। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 93 आपसे हुआ होगा। 93 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये किलो जूल पर मोल है यूनिट, इट इज किलो जूल पर मोल। मतलब लॉ आर्हेनियस इक्वेशन का एक बेसिक क्वेश्चन, जब भी, हाँ ये भी एक लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं, सॉल्व करने में टाइम लगेगा एग्जाम में, क्योंकि एक कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन टाइम लेता है। तो वैसे हर बच्चे से ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वेल नोन है, कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 96। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 की चीजों को मैच करना है। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, तो सेल कांस्टेंट किसको कहते हैं? G स्टार, और G स्टार जो होता है वो L/A होता है, लेंथ बाई एरिया। तो लेंथ बाई एरिया पर यूनिट लेंथ यूनिट होगा, तो थर्ड समझ में आ जाता है। सेल कांस्टेंट पहले का थर्ड। मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो लैम्डा m होता है, और वो K बाई कॉन्सेंट्रेशन ऊपर 1000 या नीचे 1000 एज पर यूनिट। तो अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका यूनिट होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का हमें फर्स्ट समझ में आता है कंडक्टिविटी K को कहते हैं, और ये जो K होता है ये साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर होता है। तो कंडक्टिविटी का फोर्थ हो जाना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायमेंशनलेस होता है, कितना डिसोसिएट हुआ। तो हमें आंसर इसका समझ में आ जाता है कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों में है। बी का वन हमारा आ रहा था, ये दोनों में है। सी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, सी का फोर्थ है हमारे में। तो आंसर 96 का हमने क्या करना चाहिए? थर्ड करना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ये भी आपसे हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 96 लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। होप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।